मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। इस बीच इस उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा ने भीकनगांव विधानसभा की सीट के गांव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव अभियान शुरू किया है। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ भी की। क्या बोले कंप्यूटर बाबा? कंप्यूटर बाबा ने झिरनिया और भीकन गांव में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया एवं इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि जब भी धरती पर अत्याचार हुआ है, भगवान को मैदान में आना पड़ा। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण का भी उदाहरण दिया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि हम लोगों को मार्गदर्शन देने निकले हैं। नर्मदा में अवैध उत्खनन के मुद्दे पर भी कंप्यूटर बाबा ने जमकर हमला बोला। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर बाबा इससे पहले शिवराज सरकार के करीबी थे और 2018 में शिवराज सरकार ने कंप्यूटर बाबा समेत 5 साधुओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कंप्यूटर बाबा ने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का समर्थन किया और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए प्रचार किया। बीते साल शिवराज सरकार ने अवैध अतिक्रमण के चलते कंप्यूटर बाबा के इंदौर स्थित आश्रम पर बुलडोजर चलाया था। कंप्यूटर बाबा को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। और जी आपका जो खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए आप कांग्रेस के समर्थन में दौरे कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है आपके? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसके तहत हम लोग निकले हुए हैं कि जिस ढंग से बीजेपी अधर्म का काम कर रही है, असत्य का काम कर रही है, असत्य के रास्ते में चल रही है, सरकार को नहीं चलना चाहिए। वैसा काम प्रदेश में भी देश में हो रहा है। इसलिए अब संत मैदान में आ गए हैं और जनता से अनुरोध कर रहे हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकें और कांग्रेस का सपोर्ट करें, कांग्रेस का समर्थन करें और पंजे पर निशान लगाकर कांग्रेस को मजबूत करें। गुरु जी, आपने कहा कि ये अधर्म का काम कर रहे हैं और आज विजयादशमी का दिन है, अधर्म पर धर्म की जीत का दिन है। क्या आपको लगता है कि आज आप जो उद्देश्य लेकर निकले वो साकार होगा? बहुत सुंदर आपने बड़ी बात बोली है कि बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जाना। आज रावण दहन का तात्पर्य ही वही है और मुझे लगता है कि ऐसे ही अधर्मी रूपी अब ये आने वाले समय में धीरे धीरे पीछे होंगे और धर्म रूपी जो है राजनारायण जी जैसे आगे बढ़ेंगे और कमलनाथ पुनः आकर के कमान संभालेंगे और सत्य पर रास्ते चलने वाला माननीय कमलनाथ जी जैसे नेता आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की विजय। आपने शिवराज सिंह जी सरकार में साथ छोड़ा था नर्मदा संरक्षण को लेकर, और भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आपने साथ छोड़ा था। क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आया है बाद में? देखिएगा, हमारा छोड़ने का कारण यही था कि हम नर्मदा से समझौता नहीं करेंगे, अवैध खनन से समझौता नहीं करेंगे, पेड़ पौधे जो लगे उतने सही बताना पड़ेगा। उन्होंने वादा किया था और वो काम नहीं किया, तो तत्काल हम लोगों ने साधु संतों ने विचार किया कि ऐसी सरकार में नहीं रहना है जो अधर्मी है, जो झूठ बोलती हो, और ऐसे में झूठ बोल के राज करना ये साधु को ठीक नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए हम इस्तीफा दे दिया। और 10 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो पूरा संत समाज मध्य प्रदेश का इकट्ठा हुआ और कांग्रेस को सपोर्ट किया, माननीय कमलनाथ जी को सपोर्ट किया और देखिएगा कमलनाथ जी की सरकार बनी। गुरु जी, चूंकि खंडवा लोकसभा नर्मदा तट पर बसा हुआ है और अभी भी नर्मदा तट पर अतिक्रमण और अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, संत समाज का किस प्रकार का आगे का कदम? देखिएगा, मुझे विश्वास नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा, यदि आपको नर्मदा बचाना है, ये ज्यादती जो कर रहे हैं इनको यदि बचाना है तो आपको कांग्रेस की सरकार लाना पड़ेगी जो धर्म से चलती है। ये तो अधर्मी है, ये बात करेंगे पर काम अधर्म का ही करेंगे। ये लक्ष्यदार बात करना तो बहुत अच्छी आएगी इनको, पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके नसों में, खून में इनमें अधर्म भरा हुआ है। ये संतों को भी नहीं छोड़ते, ये संतों को भी झूठे केस में फंसा देते हैं। यदि कोई संत इनके तरफ नहीं बोलता है तो ऐसे सैकड़ों संत हमारे हैं जिनके मकान, जिनके आश्रम, जिनके बड़े बड़े मठ मंदिर तोड़ दिए हैं और उनको जेलों में डाल दिया है। इसका मतलब है कि इनके तरफ रहे तो संत, इनके झूठ झपट में बोले, और अधर्म में तरफ रहे तो संत, और कोई दूसरे का सपोर्ट करे, दूसरी पार्टी का सपोर्ट करे तो वो अधर्म है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे बीजेपी सरकार को बाहर उखाड़ के फेंके और ठाकुर राजनारायण सिंह जैसे को हाथ मजबूत करे, कमलनाथ जी को मजबूत करे। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान पाक पूजन, कन्या पूजन कर रहे हैं और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में
बालिकाओं पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आप सब दिखा रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, तो हम सब देख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि उतना काम करो जो कर सके। ये कन्या पूजन की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरत नहीं है। आप वो काम करें जो कन्या बच सके। कन्या तो बच नहीं रही है और आप दिखावटी काम कर रहे हैं। अब जनता सब जानती है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। पहले आपने जो कर दिया उस समय लोग बड़े भोले भाले थे। अब आपके 15 साल की सरकारों को देखा है और इसीलिए अब आपके झूठ झपट में नहीं पड़ने वाले। आपने महंगाई की बात करी, लेकिन महंगाई को लेकर कांग्रेस न केंद्रीय नेतृत्व न प्रदेश नेतृत्व पुरजोर विरोध कर पा रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या फिर बदलाव आएगा? नहीं, देखिएगा, कोई भी, हम किसी पार्टी को नहीं कहते, क्योंकि न मैं कांग्रेस का हूं न मैं बीजेपी का हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। हम साधु संत हैं। तो यदि इन्होंने गलत किया है, आज महंगाई चरम सीमा में है। महंगाई, दाल रोटी तो सबको खाना है, साग सब्जियां क्या है। आज देखिएगा लहसुन जो है वो काजू की तरह बिक रहा है, आज टमाटर है वो सेव फल की तरह बिक रहा है। हो क्या रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप 103 रुपया 4 रुपये जो है वो पेट्रोल हो गया है। आप देखिएगा मीठा तेल जो रोज खाते हैं वो 200 से ऊपर हो गया। ऐसी स्थिति में हमारा गरीब व्यक्ति क्या करेंगे? बस एक ही काम करेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार को उखाड़ के फेंको और कांग्रेस सरकार लाओ, तो निश्चित ही अच्छा कुछ हो सकेगा। धन्यवाद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन के भीकन गांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।